बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में बीती 10 फरवरी को राममिलन चौधरी हत्याकांड में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन अब हत्या आरोपितों के खिलाफ एनएसए, गुंडा एक्ट के अलावा तमाम सारी कार्रवाइयों को लेकर के पत्राचार शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी अंद्रवांशी के निर्देश पर जो उप जिलाधिकारी सदर हैं गुलाब चंद, उन्होंने संबंधित विभागों को पत्र लिखना शुरू कर दिया गया है। इसमें पूरे हत्याकांड में जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें राममिलन चौधरी जो 65 वर्षीय थे, 10 फरवरी को भूमि विवाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो आरोपितों के खिलाफ जो हत्या आरोपी हैं, उसमें तमाम सारे हरिशंकर उर्फ रावण के नाम से उनकी जो मुख्य आरोपी हैं घटना के, हरिशंकर उर्फ रावण हैं। उनके अलावा तमाम लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस ने पूरी कर दी है। और इसके बाद अब जिस तरीके से दिन दहाड़े वहां पर 10 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम दिया गया, राममिलन चौधरी की हत्या की गई और उनके बेटे विशाल चौधरी के एक पैर का पंजा काट दिया गया। तो पूरा प्रशासन अब इस पूरे गंभीर मामले को देखते हुए वो अब आरोपितों के खिलाफ तमाम सारी कार्रवाइयों में जुट गया है। जो पत्राचार किया गया उप जिलाधिकारी सदर की तरफ से, उसमें जो सारे आरोपी हैं, जो हत्या आरोपी थे, उनके खिलाफ एनएसए और गुंडा की कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा जो राममिलन चौधरी की पत्नी है गीता देवी, उन्होंने प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि गांव में तमाम सारी जमीनों पर, सरकारी जो जमीन है उस पर तमाम लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। तो उस पूरे पत्र की जांच के लिए और गांव में किन किन लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, उसके स्थलीय जांच और अभिलेखीय सत्यापन के लिए उप जिलाधिकारी गुलाब चंद्र ने जो है जो वीर बहादुर सिंह है कुदराहा के नायब तहसीलदार, उनकी अगुवाई में 9 सदस्यीय टीम गठित की है और उस टीम को निर्देश दिया है कि स्थलीय और अभिलेखीय जांच करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उसके बाद आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है गीता देवी, उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। जो जो प्रशासन है उससे सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की थी। इसके अलावा आर्थिक मदद की मांग उन्होंने की थी। तो इसको लेकर भी जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने जो पुलिस विभाग है उसको पत्र लिखा है। साथ ही इसमें जो 2 और आरोपी बनाए गए हैं पूरे घटना क्रम में, जो घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें जो रामदास है वो पंचायत सहायक हैं, उनके बर्खास्तगी के लिए जो खंड विकास अधिकारी कुदराहा है उनको पत्र भेजा गया है। इसके अलावा जो सोहन कुमार हैं, जो कि वहां पर कोटेदार हैं, उनके कोटे को निरस्त करने के लिए भी पत्र लिखा गया है। प्रशासन की तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसमें इस पूरे घटना की बर्बरता और जघन्य घटना को अंजाम देने की बात कही गई है। जिस तरीके से वहां पर 10 फरवरी को दिन दहाड़े जो है गिरोहबंद होकर के, एक राय होकर के लोगों ने जो राममिलन चौधरी है उनके घर पर धावा बोल दिया और पहले राममिलन चौधरी की हत्या कर दी। उसके बाद उनके जो बेटे विशाल चौधरी हैं, उनका एक पैर काट दिया और उनका इलाज चल रहा है। पूरा घटनाक्रम अगर देखें तो ये पूरा मामला करीब 3 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, क्योंकि राममिलन चौधरी का जो मकान है वो 3 वर्ष पूर्व उन्होंने मकान के बगल में एक शौचालय का निर्माण कराने का प्रयास किया था और उस शौचालय का निर्माण कार्य जो है उसी गांव के जो दलित बस्ती के लोग हैं, उन्होंने यह कहकर रोक दिया था कि ये उन्हें पट्टे में ये जमीन मिली है। उसके बाद वो निर्माण कार्य रुक गया था और अगले महीने अब 6 मार्च 2024 को राममिलन चौधरी के बेटे विशाल चौधरी की शादी तय हुई थी। 6 मार्च को उनकी शादी थी। उसी शादी की तैयारियां जो है घर में चल रही थी और घर की साफ सफाई और प्लास्टर का काम चल रहा था। 10 जनवरी की सुबह तमाम जो है वहाँ पे जो घर पे काम चल रहा था। इसके बाद दोपहर में राममिलन चौधरी, उनके बेटे विशाल चौधरी और राममिलन चौधरी की बहन माया देवी, ये 3 लोग घर पर थे। दोपहर में गांव के हरिशंकर उर्फ रावण और तमाम सारे लोग जो है एक राय होकर उन्होंने राममिलन चौधरी के घर पर चढ़ाई कर दी और पहले राममिलन चौधरी को लाठी डंडे और धारदार हथियार से पीट कर उनकी और हमला करके उनकी हत्या कर दी। इसके बाद अंदर सो रहे उनके बेटे विशाल चौधरी और घर में मौजूद जो माया देवी, उनकी राममिलन चौधरी की जो बहन थी, उन पर जो है जानलेवा हमला कर दिया। जब विशाल चौधरी जान बचाकर घर से बाहर की तरफ भागे तो मनबड़ों ने और दबंगों ने जो है उनको खेत में खींच करके ले गए और उनके एक पैर का जो है पंजा काट कर अलग कर दिया। इसके बाद गुहार मची और लोग बीच बचाव के बाद जो है वहां से लोग भाग खड़े हुए। फिर उनकी जो गीता देवी हैं, जो राममिलन चौधरी की जो पत्नी हैं, उनकी तहरीर पर जो है तमाम लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात के खिलाफ जो हत्या सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें आधा दर्जन लोग को जेल भेजे जा चुके हैं और अब जो है प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई में जुट गया है। जो है वो जो वहां पर जो पूरे गांव में जिस तरीके से आरोप लगाया गया गीता देवी के द्वारा कि तमाम लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो पंचायत सहायक है रामदास, उनकी बर्खास्तगी के लिए पत्र लिखा गया है खंड विकास अधिकारी को। इसके अलावा जो वहाँ पर उचित दर विक्रेता हैं, जो राशन देते हैं गांव वालों को, जो पट्टेदार हैं, उनकी भूमिका भी इसमें
सामने निकल कर आई है। तो सोहन कुमार, उनको उनका कोटा निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। और सबसे अहम बात, जो बड़ी कार्रवाई जो प्रशासन जिसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है, वो यह है कि जितने आरोपित इसमें हत्या आरोपित हैं, उनके खिलाफ रासुका और गुंडा की कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। इसके लिए पत्राचार शुरू कर दिया गया है और पीड़ित जो परिवार है उसको आर्थिक मदद दिलाने के लिए, सुरक्षा दिलाने के लिए भी प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी जो कि पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से दिन दहाड़े इस भूमि विवाद के मामलों में जो है लगातार कार्रवाई की बात जिलाधिकारी के स्तर से कही जा रही है और इस तरीके के मामलों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि जो जमीन से जुड़े जितने मुकदमे हैं या जो विवाद हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारित कराया जाए, दोनों जो पक्ष हैं उनको संतुष्ट किया जाए, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ना हों। लेकिन अगर बात करें इस पूरे जो हत्याकांड है, इससे पहले 25 जनवरी को भी दोनों पक्षों में मारपीट हुआ था। कलवारी पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत किया था, क्रॉस केस हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है मामूली कार्रवाई के बाद जो कलवारी पुलिस है वो मामले की गंभीरता को समझ नहीं पाई और उसके बाद 10 फरवरी को इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर उस समय सख्ती के साथ कार्रवाई की गई होती और पूरे मामले की रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को भेज करके जो जमीन से जुड़ा मामला था उसका निस्तारण कराया गया होता दोनों पक्षों को बातचीत करके, या जो भी प्रशासनिक या सरकारी प्रक्रिया है उसके द्वारा, तो शायद इतनी बड़ी जो है घटना वहां पर नहीं होती। जो कलवारी थाना क्षेत्र का गैसेसीपुर जो गांव है, वहां पर ये दिन दहाड़े घटना की गई थी 10 फरवरी को। और उसके बाद से लगातार गांव में चूंकि तनाव का माहौल है, वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हर आने जाने वालों पर पूरी नजर रखी जा रही है। तमाम सारे अलग अलग दलों के जनप्रतिनिधि और वहां पर मिल रहे हैं, पीड़ित परिवार से जाकर के मिल रहे हैं और उन्हें कार्रवाई का भरोसा भी दिला रहे हैं। आर्थिक मदद की भी बात कही जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि अब इस तरीके के जो वहां पर जमीन से जुड़े जो विवाद है उस गांव में, उसके निस्तारण के लिए पूरी टीम गठित की गई 9 सदस्यीय। और दूसरी सबसे अहम बात की जो हत्या आरोपित है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।